वंदे पुरुषोत्तमम। परम पूज्य पादु शिष्य बौद्धा का 31वां तिरोधन तिथि के रूप में आज मनाया जा रहा है और शास्त्र के अनुरूप आज हविष्यन्न का विधान है। आज सभी लोग वो व्रत पालन कर रहे हैं। आज के दिन हम लोग याद करते हैं शिष्य बौद्धा की कुछ बातें जो हमारे जीवन चलने के पथ के लिए अत्यंत प्रेरणादायक हैं। परम दयाल शिष्य ठाकुर शिष्य बौद्धा को केवल प्यार नहीं करते थे, बौद्धा की जो क्षमता है समझने की, सेवा करने की, वो देखकर ठाकुर जी बहुत खुश होते थे। एक उदाहरण से समझने का प्रयास करूं। एक बार ठाकुर जी शिष्य बौद्धा और बहुत से भक्त लोग जा रहे थे। अचानक सामने से एक सांप अपने फन को उठा करके उधर आ रहे थे। दौड़ के बौद्धा जाते हैं और उस सांप को पकड़ करके दूर फेंकते हैं। ये है प्रभु की रक्षा, प्रभु की सेवा, उन्हें कोई कष्ट ना हो, उस कार्य के लिए सदैव तत्पर रहते थे। परम दयाल शिष्य ठाकुर 1946 1 सितंबर जब हिमायतपुर अपना जन्म स्थान को छोड़कर देवघर धाम के लिए रवाना हुए थे, उस समय अखंड भारतवर्ष था। उस समय आने के बाद जब देवघर आश्रम में रहने लगे, मन बड़ा व्याकुल होता था। जन्म स्थान को देखने के लिए वहाँ के लोग, वहाँ के पेड़ पौधे, पशु पक्षी सबको जानने की, सुनने की इच्छा होती थी। एक तरह से तड़पते थे परम दयाल उस जन्मभूमि को जाने के लिए। अचानक एक दिन सुबह उठकर बोलने लगे कि मैं जो वर्तमान में बांग्लादेश हैं, मैं वहाँ जाऊँगा, पूर्व पाकिस्तान। बौद्धा कुछ नहीं बोले, गाड़ी तैयार किए, ठाकुर जी को लिए और चल पड़े। चलने के बाद जब कुछ दूर गए और वहाँ से फिर वापस आए, उन्होंने कहा कि चलो अब नहीं जाऊँगा। ठाकुर बौद्धा ने गाड़ी को घुमाए और फिर आश्रम चले आए। हमारे शिष्य बौद्धा ठाकुर जी को केवल पिता रूप में नहीं, अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने आदर्श, अपने जीवन देवता के रूप में मानते थे और जानते थे यही हमारे जीवन के सब कुछ है। और ये भी जानते थे कि ये जगत के मालिक हैं, उनकी इच्छा से सब कुछ होती हैं। तो आज अगर उनका इच्छा है कि जन्म स्थान पे जाना निश्चित रूप से पूर्ण होगा। उनकी इच्छा ही पूर्ण होती हैं, क्योंकि समस्त प्रकृति ही उन परम पुरुष की इच्छा को पूर्ण करने के लिए तत्पर रहती हैं। अनेकों घटनाएं, साधारण असाधारण घटनाएं जो परम पूज्यपाद शिष्य बौद्धा ने किए हैं, इसी को देखते हुए ठाकुर जी ने कहा, ठाकुर जी से एक बार पूछा गया कि जब आप सशरीर में नहीं रहेंगे तो आश्रम को परिचालना कौन करेगा। परम दयाल शिष्य ठाकुर जी कहते हैं, बड़खुका की बुद्धि को देखते हुए, उनकी परिचालना की क्षमता को देखते हुए हमें भरोसा है कि बड़खुका ही सबको लेकर चलेगा। फिर आगे ठाकुर जी बोलते हैं, आपने रुपया देखे हैं ना, दोनों साइड होते हैं, टेल एंड हेड। यही समझो कि अगर मैं इधर टेल हूँ, मैं इधर हेड हूँ, तो बड़खुका टेल है, बड़खुका टेल है तो मैं हेड हूँ। अर्थात बड़खुका और हम में कोई अंतर नहीं है। मैं ही बड़खुका हूँ, बड़खुका ही मैं हूँ। ये ठाकुर जी के श्रीमुख से कई भी बातें हैं। और बौद्धा का जो प्रेम है और उस प्रेम की पराकाष्ठा है आज का ये सत्संग जगत। उस समय अनेक उत्सव
अनेक उस श्री मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था। तब हर जगह श्री मंदिर का कार्य चल रहा था और उस कार्य को पूर्ण करने के लिए शिष्य बड़दा का बहुत बड़ा योगदान था। चाहते थे पिताजी अर्थात श्री ठाकुर को वो श्री मंदिर बने, वो खबर ठाकुर जी तक पहुंचाए कि श्री मंदिर बन चुका है। उसके बाद जितने भी ठाकुर जी के वचनामृत थे, किस तरह से उसको पब्लिश किया जाए और उसको सब लिपिबद्ध किया जाए, इस बारे में परमदयाल की प्रेरणा के साथ बड़ी सचेतनता के साथ उस कार्य को संपादन किया। यह हमारे शिष्य बड़दा ने उसको परिपूर्ण किया। ऐसी अनेक उस असाधारण सी घटनाएं को साधारण में तब्दील किया। परिस्थितियां ऊंचा नीचा होता रहा। संगठन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सी समस्याएं आती हैं, आई, लेकिन उस सारे समस्याओं का समाधान बड़दा ने बड़े कुशलता के साथ किया। परमदयाल श्री ठाकुर का ये पार्थिव शरीर विदेही हुए और वो 1969 27 जनवरी और उसके बाद एक उथल पुथल शुरू हुआ और उस समय से श्री बड़दा को सत्संग के आचार्य के रूप में उनको प्रतिष्ठित किया गया। प्रतिष्ठित तो परमदयाल जी ठाकुर ने स्वयं करके ही गए थे, बाद में उसका औपचारिकता पूरी हुई और 69 से लेकर के हमारे परम पूज्यपाद श्री बड़दा 1994 तक उस कार्यभार को बेखूबी निभाए और सत्संग में बहुत बड़ा क्रांति आई और जिस क्रांति का दृश्य आज हम लोग देवघर में जाकर के देख पाते हैं। और इसके मूल में था किस तरह से समाज के हर व्यक्ति, हर वर्ग के लोग ठाकुर जी के साथ जुड़ पाएं, अपने जीवन को सुंदर बना पाएं। सहज और सरल तरीका, सरल रास्ता क्या है, निरंतर यही अपने भक्तजनों के साथ बताते रहते थे। और जो ऋतिक संघ था, उनको घर घर जाकर ठाकुर जी की इस वार्ता को बताने के लिए निरंतर प्रेरित करते थे। और उसका परिणाम है कि आज संपूर्ण विश्व में परमदयाल का वो जो पताका है, विजयी पताका, वो पताका आज भी दौड़ रहा है, चल रहा है, निरंतरता के साथ चल रहा है। जरूरत है हम सब की सक्रियता, क्योंकि परमदयाल ने बोले हैं हमें बचने से नहीं होगा, और भी लोगों को बचाना पड़ेगा। आइए आज परम पूज्यपाद शिष्य बड़दा के त्रिधाम दिवस पर हम सभी लोग प्रतिज्ञा करें कि उनकी इच्छा, जो वही परमपिता की इच्छा है, उसको मूर्त करने के लिए हमें सौभाग्य मिला है। उस अवसर को ना गंवाएं। वंदे